Good morning everyone. Myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are solving some important numericals of dimensions. आज हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x = a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, where x is distance and t is time. To find the dimensions of a, b and c, हमारे पास इस टाइप से कुछ क्वेश्चन गिवन है। x = a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x इज नॉन एज डिस्टेंस एंड t टाइम। तो हमें कांस्टेंट a, b और c इनकी डायमेंशन निकालनी है। हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, b एंड c? तो फर्स्ट वी नो दैट to add or subtract only those quantity have the same dimension. अगर हमें किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड करना है या किन्हीं भी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन सेम है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दो क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है तभी हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, वन मोर थिंग्स, अगर हम किन्हीं भी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे विच हैव सेम डायमेंशन देन देयर रिजल्टेंट इज आल्सो दी सेम डायमेंशन। अगर हम ऐसे दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे जिनकी डायमेंशन सेम है तो जो रिजल्ट आएगा उसकी भी डायमेंशन सेम होगी। अगर हमें इस रूल को फॉलो करें तो इस टाइप से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे a को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, b t के साथ, और इसी में क्या ऐड कर रहे हैं हम, सी टी का स्क्वायर, और रिजल्ट में क्या है हमारे पास x। तो हम यहाँ पे कहेंगे डायमेंशंस ऑफ x = dimension of a = dimension of bt = dimensions of ct स्क्वायर। अगर हम बात करें x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, a की डायमेंशन के, और bt की डायमेंशन और ct स्क्वायर की डायमेंशन। अगर हमें a की डायमेंशन चाहिए, यहाँ से हमें क्या चाहिए, डायमेंशंस ऑफ a, तो ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशंस ऑफ x, और x हमें पता है डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l। अगर हमें bt की डायमेंशन चाहिए, डायमेंशंस ऑफ bt किसके इक्वल होगा, डायमेंशंस ऑफ x, तो b किसके इक्वल होगा, x/t मीन्स l/t = lt⁻⁻1। इसी प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हो। डायमेंशंस ऑफ ct का स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ ct का स्क्वायर = डायमेंशन ऑफ x, तो c किसके को लाएगा, x/t स्क्वायर मीन्स l/t का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू lt⁻²। केवल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप किन्हीं भी दो क्वांटिटी को ऐड करो या किन्हीं भी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करो, बोथ
हैव द सेम डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन सेम होने चाहिए और जो रिजल्ट आएगा उसकी भी डायमेंशन इन्हीं की डायमेंशन के इक्वल होगी। केवल हमें इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। हम इस टाइप से सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है हमारे पास p = a - t²। p = a - t² डिवाइड बाई b√x। और ये क्या रखा है, p हमारे पास पावर है, वेयर p इज पावर t टाइम और x डिस्टेंस। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाई b। हमें a डिवाइड बाई b की डायमेंशन चाहिए, सॉरी a मल्टीप्लाई b की डायमेंशन चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें a इंटू b की डायमेंशन चाहिए। तो सबसे पहले हम a की डायमेंशन निकाल लें, फिर हम b की डायमेंशन निकाल लें, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ a इंटू b। तो इसको कैसे हमें सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, p = a - t² डिवाइड बाई b√x। तो यहाँ पे a में से किसको हटा रखा हमने, t² को। इसका मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ a किसके इक्वल होगी, डायमेंशंस ऑफ t²। कि a की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, t के स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। मीन्स डायमेंशंस ऑफ a कितनी आ जाएगी हमारे पास, t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आप इस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p = a डिवाइड बाई b√x माइनस t²/√x। अगर हमें यहाँ से a बाई b चाहिए होता तो सिंपल √x के इधर मल्टीप्लाई कर लेते। अब हमें पता है कि यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं या इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ t² डिवाइड बाई b√x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ p। कि इस क्वांटिटी की डायमेंशन और इस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्योंकि इन दो क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, मतलब इसकी डायमेंशन भी इसके इक्वल होगी और इसकी डायमेंशन भी इसके इक्वल होगी। हमें b निकालना है, तो b किसके इक्वल आएगा हमारे पास, t² डिवाइड बाई p√x। t², b इधर आ गया, p को इधर लिया, टाइम का t और इसका स्क्वायर। पावर, आपको पावर की डायमेंशन पता होनी चाहिए। पावर की डायमेंशन आपको याद रखनी है, ml² t⁻³ ml² t⁻³ और रूट में x मतलब l⁻⁴ अब इनको ऊपर ले जाओ तो b की डायमेंशन कितनी आ गई हमारे पास, m ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। l की पावर यहाँ पे कितनी है 2 और यहाँ पे हाफ, टोटल पावर कितनी हो जाएगी l की 5/2। t की पावर -3 और वो भी माइनस में, सॉरी ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 और 2, t की पावर कितनी हो गई 5। तो हमें a इंटू b चाहिए, तो इक्वेशन 1 में a की डायमेंशन मिल गई, 2 में b की, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो तो डायमेंशंस ऑफ a इंटू b किसके को लाएगा,
टी स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर लो m माइनस 1 l की माइनस 5/2 t की 5, ये आ जाएगा m माइनस 1 l की माइनस 5/2 t की 7। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर हमें बाई चांस यहाँ पे a डिवाइड बाई b चाहिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a बाई b, तो हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा a बाई b। रूट x को केवल इधर मल्टीप्लाई कर लेना। आप कैसे निकाल सकते हो, अगर हमें a बाई b चाहिए तो हमें पता है डायमेंशन ऑफ a बाई b रूट x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, p के। तो a बाई b की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, p इंटू रूट x। p की डायमेंशन कितनी है हमारे पास, m l स्क्वायर t माइनस 3 इंटू में l की पावर हाफ, ये आ जाएगा m l की पावर 5/2 और t की पावर माइनस 3। अगर a डिवाइड बाई b चाहिए तो ये मिल जाएगा, और a इंटू बी चाहिए तो ये मिलेगा। अब हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है। आया समझ में? एक और देखो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाई के। हमें यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक चीज़ याद रखना, हमें पता है कि जो एंगल होता है वो डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस का मतलब है कि एंगल की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ये कंप्लीट क्या है, डायमेंशनलेस। लेकिन एक चीज याद रखना कि ओमेगा टी को किसके साथ ऐड कर रखा है, के एक्स के साथ। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ के एक्स, क्योंकि इन दो क्वांटिटी को तो ऐड कर रखा है, ओमेगा टी और के एक्स को। तो ओमेगा टी की डायमेंशन और के एक्स की डायमेंशन सेम होगी। तो हमें निकालनी किसकी, ओमेगा बाई के इधर आ जाएगा, यहाँ टी एक्स्ट्रा उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये किसके हो जाएगा, एक्स बाई टी। सो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा बाई के इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एल टी की पावर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि हमें पता है कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब y की डायमेंशन और a की डायमेंशन सेम होगी, क्योंकि इस कंप्लीट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, नो डायमेंशंस। लेकिन ओमेगा टी और के एक्स की होगी। ओमेगा टी कंप्लीट की डायमेंशन के एक्स के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी थी। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी टाइप से हमारे पास हैं। जैसे क्वेश्चन कह रखा है हमारे पास द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर।
हमारे पास एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस दे रखी है x, और ये किसके इक्वल है, ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी का क्यूब। तो सबसे पहला काम है कि हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी की डायमेंशंस निकालनी है। तो हमें पता है यहाँ से कि डायमेंशंस ऑफ ए टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डायमेंशंस ऑफ एक्स। तो ए की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, एक्स बाई टी स्क्वायर, एक्स की एल और टी की टी और इसका स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ ए कितना आ गया, एल टी की पावर -2। ए की डायमेंशन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, एल टी की पावर -2। और इसी प्रकार से हम बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि बी टी का क्यूब किसके इक्वल होगा, एक्स के। तो बी किसके इक्वल आएगा, एक्स बाई टी का क्यूब। मतलब हमें यहाँ से मिलेगी डायमेंशंस ऑफ बी, एक्स के लिए एल और डिवाइड बाई टी का क्यूब, मीन्स एल टी की पावर -3। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल टी की पावर -2 डिवाइड बाई टी। ये 3 पावर है, 2 को ऊपर लेके 1 नीचे रह गया। इसका रीजन है क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे एक वर्ड और क्या रखा है, इस क्वेश्चन में आगे क्या रखा है हमें कि आल्सो फाइंड एक्स इन मीटर, टी इन सेकेंड, what are the unit and dimension of A and B, what do they represent। A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि A की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई, एल टी की पावर -2, और एल टी की पावर -2 किसकी डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की। तो इसका मतलब है कि जो ए है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए की डायमेंशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, सेम है। इसी प्रकार अगर हम बी की बात करें तो बी की डायमेंशन किसके इक्वल है, एल टी की पावर -3। लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ी जिसकी डायमेंशन एल टी की पावर -3 के इक्वल हो। लेकिन हमने इसको क्या लिखा है, एल टी की पावर -2 डिवाइड बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टाइम। सो डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। और एक चीज़ आप याद रखना, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज। तो हम इसको बात करेंगे बी रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। आप कहीं पे भी ये वर्ड पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम। एक बार नेट में ये क्वेश्चन आया था, रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द रिप्रेजेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो आप बताओगे रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट डिवाइडेड बाई टाइम। 1/t को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डिवाइड बाई टाइम, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी बाई टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। या हम ऐसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी को टाइम से डिवाइड करते हैं उसे हम क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो बी क्या रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज हम।
हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइड बाई डी माइनस टी, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। हमें किसकी किसी डायमेंशन निकालनी है, ए की, बी की, सी की और डी की। हमें दे रखा है v क्या है, वेलोसिटी, और t क्या है, टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है हमारे पास, एल टी की पावर -1, और टाइम की कितनी होगी, t। अब देखो कि इस क्वांटिटी को इसके साथ ऐड कर रखा है और इसको इस कंप्लीट के साथ ऐड कर रखा है, और इन तीनों का रिजल्ट किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशंस ऑफ ए, ए की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, डायमेंशंस ऑफ v, और v की डायमेंशन हमें पता है एल टी की पावर -1, ए की मिल गई। अब आपको बता सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशंस ऑफ बी टी, बी टी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, डायमेंशंस ऑफ v के ही इक्वल होगी, क्योंकि ये भी इसके इक्वल होगा। तो b किसके इक्वल आएगा, एल टी की पावर -1 और डिवाइड में t, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, एल टी की पावर -2। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे हमें c और d को सॉल्व करना है। हमें आगे किसको सॉल्व करना है, c और d को। तो c और d को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि d में से किसको हटा रखा है, t को। तो इस वाले फैक्टर को देखो, यहाँ पे क्या कह रखा है कि डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t, क्योंकि d में से किसको हटा रखा है, t को। d में से t को सब्ट्रैक्ट किए तो d की डायमेंशन और t की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो t की डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई, t। तो डायमेंशन ऑफ d किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल। अब हमें ये पता है लास्ट c की डायमेंशन निकालनी है हमें, कि डायमेंशंस ऑफ c डिवाइड बाई d माइनस टी किसके इक्वल होगी, डायमेंशंस ऑफ x v। इस पूरे की डायमेंशन भी इसके इक्वल होगी, लेकिन हमें निकालनी c की है, तो c किसका है, v d माइनस टी। मतलब c की डायमेंशन को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, वी डी माइनस वी टी, या तो ये वी डी की डायमेंशन लिख ले या वी टी की डायमेंशन, तो हमें मिल जाएगी डायमेंशंस ऑफ c। वेलोसिटी कितनी है, एल टी की पावर -1, और t की d या t की कितनी आ गई, t। यही सेम इसकी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो c की आ गई हमारे पास l, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इस टाइप से a b d और c की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर। हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है a डिवाइड बाई b की। हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालनी है a डिवाइड बाई b की। और एक क्वेश्चन और है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई बी एक्स। यहाँ पे हमें डायमेंशन निकालनी है a बाई बी की। एक तो इस क्वेश्चन में a बाई बी की डायमेंशन निकालनी है, और एक इस क्वेश्चन में a बाई बी की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो P है, ये P प्रेशर है, और प्रेशर होता है
फोर्स बाई एरिया, और इसकी डायमेंशन होगी L-1 T-2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपल से P = A डिवाइड बाई B माई एक्स और T² डिवाइड बाई बी एक्स। यहाँ से A बाई B निकाल लेना, और यहाँ से सॉल्व करना है तो पहले A फाइंड आउट करोगे, फिर B फाइंड आउट करोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर लेना, आपको डायमेंशंस मिल जाएगी। या इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, आपको ये पता है कि A√x की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, BT²। तो A बाई B किसके इक्वल होगा, T² बाई √x। इन दोनों को सॉल्व करके देखना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।